पौराणिक कथा जब सत्यभामा को हुआ अपने रूप का घमंड। हिंदी कहानी। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गया कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र ने भी न रह गए और वे उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को अपने विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा कर रहे। वे जान रहे थे कि इन तीनों को भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ। भगवान राम की कहानी, माता सीता और उनकी प्रतीक्षा कर रहे भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देख, आप सीता के रूप में हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने रूप नारायण का रूप लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र देते हुए कहा, महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए और गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपका अपना पीठ पर बैठाकर शीघ्र वहीं ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब तक पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उससे पहले महल में प्रभु के सामने बैठे हुए। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई चक्र नहीं रोका था, इसलिए मुंह में रख कर आपसे मिलने आया, मुझसे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से हाथ जोड़ा। माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया? वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब आप सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही किया। उन्होंने सार जीवन में कहीं अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज वह आपके पास है वह कल भी होगा। जो अपने अंदर है, जरा से भी अहंकार लाने लगे तो स्वयं ठाकुर जी आपसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों को ही जरूरत है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक जरूर करना।